Hello students, this is your APHE class and our today's topic is membranes and glands. पहले हम 4 टॉपिक्स जो क्लियर कर चुके हैं जो कि टिश्यूज चैप्टर में है। 4 टिश्यूज थे जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यूज कर रहे हैं हमने। उसके अभी लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो दैट इज मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन्स। इसमें पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन्स क्या है, ये फर्दर कितने टाइप्स की है। सो मेम्ब्रेन्स, द कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर लाइंड विद मेम्ब्रेन्स। जो हमारी बॉडी के कैविटीज हैं और हॉलो ऑर्गन्स हैं वो जो है कवर अप है किसके साथ है, मेम्ब्रेन के साथ कवर अप किए गए हैं, प्रोटेक्शन की है उनकी और लाइन अप किए गए हैं मेम्ब्रेन्स के साथ, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन्स। दीज मेम्ब्रेन्स कंटेन एपिथेलियम। जो हमने एपिथेलियम टिश्यू भी पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू, उसमें बताया गया था क्या होता है एपिथेलियम। इट इज वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज अलॉन्ग विद कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्व्स टिश्यू। एपिथेलियम क्या है, इट इज अ थिन कनेक्टिव कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। जो सेल्स की लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ होता है एपिथेलियम। दैट इज अ थिन कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे जो है द कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर लाइंड विद मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स कंटेन एपिथेलियम। जो मेम्ब्रेन्स ने लाइन अप किया है, कवर अप किया है हॉलो ऑर्गन्स और कैविटीज को बॉडी के, वो कंटेन करती हैं एपिथेलियम, वो जो मेम्ब्रेन्स हैं। ऑल्सो दे सिक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स विच प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन। ये मेम्ब्रेन्स या और क्या करती हैं, कंटेन सिक्रीट करती हैं ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। अब लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या होता है, दैट इज अ सब्सटेंस सच एज ग्रीस और ऑयल दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन व्हेन अप्लाइड एज अ सरफेस कोटिंग टू मूविंग पार्ट्स। जो हमारे बॉडी के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको उनके फ्रिक्शन नहीं होना देता, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। उनकी सरफेस पे कोटिंग हुई होती है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड से ताकि वो इजीली मूव ऑन हो सकें। The 3 types of membranes found in the body are, 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन है जो हमारी बॉडी में फाइंड आउट की जाती हैं। फर्स्ट वन इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज म्यूकस मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज सीरस मेम्ब्रेन। सो we are going with first one, synovial membrane. It is a fibrous membrane which lines the cavities of joints. ये क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है। एक तो एक फाइबर्स की बनी हुई होती है और किसको लाइन अप करती है, कवर अप करती है जॉइंट्स की कैविटीज को। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है उनकी कैविटीज को लाइन अप करती है और कवर अप करती है। इट सिक्रेट्स अ थिक फ्लूइड विच लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है सिक्रीशन करती है किसकी, एक थिक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट करता है किसको, जॉइंट्स को, ताकि जॉइंट्स की मूविंग जो है वो अच्छे से हो पाए, वो मूवेबल हो पाए, एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो पाए, उनकी रिड्यूस हो जाए फ्रिक्शन, इजीली मूव ऑन हो हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स। ये कम्स अंडर, ये सबको जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आता है ये। सेकेंड इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है, इट लाइंस द एलिमेंट्री कैनाल एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये कहाँ पे पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये लाइन अप करती है और कवर अप करती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल को एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अब इट्स अ मस्कुलर ट्यूब, मसल्स की बनी हुई ट्यूब है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। माउथ से, हमारे माउथ से एनस तक जाती है। माउथ से एनस तक कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे जो कंप्राइज होते हैं इसे एलिमेंट्री कैनाल में। It comprises with mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. So mouth से anus तक होती है elementary canal. It's a muscular tube, muscles की बनी हुई होती है, इसमें ये सारे parts आते हैं। So elementary canal को करता है mucous membrane, line up करता है और cover protection करता है and the respiratory tract को, और हमारे respiratory tract को प्रोटेक्शन देता है। दे कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट म्यूकस। इसमें अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इजीली मूव ऑन हो पाए और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो है मूवमेंट अच्छे से हो पाए, लुब्रिकेट कर देते हैं इनके
पार्ट्स को। नेक्स्ट थर्ड वन इज सीरस मेम्ब्रेन। अब सीरस मेम्ब्रेन में क्या है, इट लाइंस इंटरनल कैविटीज लाइक थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हमारी बॉडी की इंटरनल कैविटीज हैं जो थोरैक्स है और एब्डोमेन है हमारा, उसको लाइन अप करता है, कवर अप और प्रोटेक्शन देता है सीरस मेम्ब्रेन। ऑल्सो इट कवर्स द ऑर्गन्स विच these cavities contain। अब ये जो कैविटीज हैं हमारी इंटरनल कैविटीज लाइक थोरैक्स और एब्डोमेन बताया गया, इसको तो कवर अप करता है ये सीरस मेम्ब्रेन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें मौजूद होते हैं जो ऑर्गन्स इन कैविटीज में, थोरैक्स और एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनको भी कवर अप और प्रोटेक्शन देता है ये सीरस मेम्ब्रेन। सो इट प्रोवाइड्स स्मूथ मॉइस्ट surfaces which easily slide over one another when their organs move। सो क्या होता है कि स्मूथ और मॉइस्ट सरफेस प्रोवाइड करवाता है उन सभी ऑर्गन्स को और कैविटीज को, ताकि वो इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर हो पाए। जब भी वो ऑर्गन्स मूव ऑन करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अप होते हैं तो वो इजीली हो पाए, किसी प्रकार की फ्रिक्शन ना हो पाए, इजीली मूव ऑन और लुब्रिकेट रहे वो। सो ये क्या करता है, सीरस मेम्ब्रेन ये प्रोवाइड करवाता है उनको लुब्रिकेशन। अ थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सीरस फ्लूइड, थिन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, दैट इज सीरस फ्लूइड एंड इज सिक्रीटेड बाय सीरस मेम्ब्रेन। ये सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रीट किया गया फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड सीरस फ्लूइड, जो कि हमारे बॉडी के इनर कैविटीज हैं, जो इंटरनल कैविटीज हैं थोरैक्स और एब्डोमेन को, उनमें मौजूद पार्ट्स, उनके ऑर्गन्स और थोरैक्स और एब्डोमेन को लुब्रिकेट करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, लाइन अप करता है। तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन्स का टॉपिक, जिसमें आ गया कि मेम्ब्रेन्स होती क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या सिक्रीट करती हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। ये आ गया मेम्ब्रेन्स। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लैंड्स। नाउ ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स which produce specialized secretions। ग्लैंड्स क्या है? अब एपिथेलियल सेल्स, वही जो हमने एपिथेलियल टिश्यू करा था, जो बताया अभी कि इट इज अ थिन कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर है, थिन है सेल्स की। सो ग्लैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, बहुत सारे एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है ग्लैंड्स, एंड विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रेशंस, कुछ स्पेशल सिक्रेशन ये करते हैं। ऑल ग्लैंड्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, सभी ग्लैंड्स हैं उनको ब्लड सप्लाई रिच पहुंचती है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई उनको पहुंचती है। ग्लैंड्स सेलेक्ट द नेसेसरी मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। तो क्या करते हैं, जो उनको रिच ब्लड सप्लाई पहुंच रही है सभी ग्लैंड्स को, तो उसमें से क्या करते हैं, वो नेसेसरी मटेरियल, जो जरूरतमंद मटेरियल उनको जो जरूरी है वो सिलेक्ट करते हैं उस स्ट्रीम में से, ब्लड स्ट्रीम में से। दीज मटेरियल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग द सिक्रेशन। वो जो मटेरियल सिलेक्ट करते हैं उसमें से, ब्लड सप्लाई में से, ब्लड स्ट्रीम में से, वो यूटिलाइज करते हैं फिर सिक्रेशंस को मेंटेन करने में, सिक्रेशन मेक करने में, सिक्रेशन बनाने में। जो भी ये बताया गया है यहाँ पे कि ग्लैंड्स आर ए ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल व्हिच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रेशंस। जो स्पेशलाइज्ड सिक्रेशंस करते हैं ये कहाँ से होती है कि ब्लड स्ट्रीम में से नेसेसरी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं वो सिक्रेशंस को बनाने में। सो नेक्स्ट इज ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज, ग्लैंड जो फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स में, फर्स्ट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, exocrine glands which discharge their secretions directly on the surface। अब exocrine glands क्या है, ये क्या डिस्चार्ज करते हैं कि इनकी जो सिक्रेशन जो ये करते हैं, जो भी सिक्रेशंस इनमें से बनती है डायरेक्टली उसको सरफेस पे डिस्चार्ज करते हैं। अब सरफेस कौन सा, हमारी स्किन होगी, जैसे स्वेट ग्लैंड्स बताए गए हैं हमारी स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स, तो डायरेक्ट स्वेट जो है सरफेस पे प्रोड्यूस होता है। सो ये डिस्चार्ज करते हैं, इसकी ये सिक्रेशन जो है स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, और थ्रू अ डक्ट। इसके अलावा एक तो डायरेक्ट ये सरफेस पे सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और सेकंड क्या है, डक्ट के थ्रू करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स पे, तो वो हमारे माउथ में जैसे सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो उसके थ्रू ये सिक्रेशन करते हैं। टू टाइप्स की सिक्रेशन है, एक तो डायरेक्टली सरफेस पे करेंगे दैट इज स्वेट ग्लैंड्स, और दूसरा डक्ट के थ्रू करेंगे दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, फर्स्टली तो ये बताया गया डक्टलेस ग्लैंड्स है, यहाँ पे डक्ट के थ्रू हो रही थी सिक्रेशन, लेकिन ये तो डक्टलेस ही ग्लैंड्स है। ये क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच डिस्चार्ज देयर सिक्रेशंस इनटू ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ क्या है, बॉडी फ्लूइड जो होता है हमारा बॉडी में मौजूद जितना भी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डिस्चार्ज करते हैं अपनी सिक्रेशंस ब्लड में
और बॉडी फ्लूइड में। दे डू नॉट हैव अ डक्ट, इसमें डक्ट नहीं होती है। These secretions are called hormones. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीशंस हो रही हैं दैट आर कॉल्ड हार्मोन्स, उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो दो बताई गई हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज थायराइड हार्मोन एंड सेकंड इज इंसुलिन हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और हमारे बॉडी के थायराइड थायराइड लेवल को मेंटेन करके रखता है। एंड इंसुलिन जो है ये डायबिटीज के रिलेटेड है, कि शुगर का लेवल जो है हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखता है। तो दोनों टाइप्स के जो हार्मोन है सिक्रीट कौन कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली सरफेस पे और डक्ट पे ग्लैंड करते हैं, डक्ट ग्लैंड पे अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स के थ्रू सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक है। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन्स एंड सेकंड इज ग्लैंड्स। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। So here we will finish our today's lecture. In next lecture, we will continue with a new topic. Okay, students, thank you.